देखिए नेक्स्ट क्या है, पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स की हम सिंपल डेफिनेशन करेंगे पहले, ठीक है। कहता है कि पेप्टाइड्स आर एमाइड्स। एमाइड्स में आपको बताऊंगा बाद में क्या होता है, ठीक है। पेप्टाइड्स आर अमाइड्स कैसे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ, पेप्टाइड्स आर एमाइड्स, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। फॉर्म थोड़ा सा लेंथी है, फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ, कंडेंसेशन क्या होती है जिसमें आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ 1 अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है। कैसे बनता है, कंडेंसेशन करनी है किसकी, एक आप अमाइनो एसिड लेंगे, एक अमाइनो एसिड लेंगे, उसका अमाइनो ग्रुप, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्साइल, और दूसरा जो अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल लेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल जो लेंगे एंड उसका हम कौन सा ग्रुप लेने वाले हैं, कार्बोक्साइल ग्रुप, एंड कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ सेम और आर डिफरेंट, और जो दूसरा ग्रुप लेंगे वो पहले वाले के सेम भी हो सकता है, मतलब सेम सेम अमाइनो एसिड ले लो, या फिर अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ सेम और डिफरेंट एंड अदर, या फिर अदर लिख लो, अदर अल्फा अमाइनो, अल्फा अमाइनो एसिड with the elimination of, with the elimination of कौन सा मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, with the elimination of वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि एक अमाइनो एसिड लेंगे, उसमें से एक का अमाइनो ग्रुप लेंगे और दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसका कार्बोक्साइल ग्रुप लेंगे, दोनों में से आपने क्या निकालना है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है, बस इतनी सी बात है। और आपकी कौन सी बॉन्ड बन जाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगी, ठीक है। बात चला कि नहीं, चलिए इसमें हम फटाफट क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए, पहला हम कौन सा लेंगे, आपने कल कौन से अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ा, एक हम ग्लाइसिन ले लेते हैं और एक एलानिन ले लेते हैं, ठीक है। ग्लाइसिन एंड एलानिन, ठीक है। अगर नहीं पता चले कि इनके नाम कैसे लिखने हैं, स्टेट में कैसे नाम लिखना है, तो पहले इसी को लिख लो कि ग्लाइसिन जो है वो कैसा दिखता था, तो आपको पता है कि CCOOH और NH2 तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं, और इसमें H भी नीचे आएगा ही आएगा, और इधर भी आपके पास क्या था, H था, ये किसमें, ग्लाइसिन में। एलानिन में आपने देखा कि आपके पास ये NH2 ग्रुप तो आएगा ही आएगा, ठीक है, COOH ग्रुप भी आएगा, और इधर आपके पास क्या आता है, CH3 और एक H, तो ये आपका कौन सा बन गया था, एलानिन, लेकिन अब इनको आप एक स्टेट चेन में लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे, देखिए बच्चे बड़ा सिंपल सा है, पहले आप NH2 लिखिए, NH2 के बाद आप इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के पास कितने H हैं, एक और दो, तो आप लिखिए CH2 और लास्ट में आप लिख दीजिए COOH, मतलब NH2 सबसे पहले, COOH सबसे लास्ट में, और सेंटर में इस कार्बन के साथ जो भी अटैच हुआ है वो लिख दीजिए, ठीक है कि नहीं। इसको अगर आप लिखना चाहो, ये इसका बन गया, इसको अगर आप लिखना चाहो तो इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे NH2 लिखेंगे, ठीक है। NH2 के बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे C, और उसी C के ऊपर CH3 है और H भी है, तो CH और CH3 है कि नहीं, इसको ब्रैकेट में लगा लेना ऐसे, और फिर लास्ट में आपके पास क्या है, COOH, लास्ट में क्या है, COOH, ठीक है। इसको आप या तो ब्रैकेट में लगा लें, या तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये CH और एक डंडा नीचे करके कि इसी कार्बन के ऊपर CH है और CH3 है, और जहां पे COOH
H ऐसे लिखो, ठीक है। तो ये दो चीजें जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों की आपने रिएक्शन करना, देखिए चलिए रिएक्शन करवाते हैं इसकी। रिएक्शन करवाइए। पहले आप ग्लाइसिन लिखिए, ग्लाइसिन आप कैसे लिखेंगे, NH2 और बीच में आपके पास है CH2 और लास्ट में आपके पास है COOH, ठीक है, प्लस NH2। NH2 को भी आप अगर ऐसे लिखें NH और एक बॉन्ड ऐसे करके H, ठीक है। तो NH2 ही बना ना, कुछ और तो नहीं बना, NH2। फिर आगे क्या था आपके पास CH और नीचे CH3 और इधर आपके पास क्या था COOH। जहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बच्चे जहां से H बॉन्ड और जहां से OH बॉन्ड, ये कि दो H और एक ऑक्सीजन होगी तो क्या बन गया आपके पास H2O। तो ये H2O जो है ये आपका यहां से रिमूव कर दिया जाएगा और फिर आपके पास क्या बच गया, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, आपने तो आगे ही लिखना है जैसे भी करके लिखिएगा इसको, ठीक है। तो NH2 CH2, तो ये CO, ये वाली जो बॉन्ड होती है ना, ये वाली CO, ये बेसिकली होती है C डबल बॉन्ड O, है कि नहीं। अगर आप ध्यान आ रहा तो C डबल बॉन्ड OOH, C डबल OH को कैसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मान, ये वाला OH तो बाहर चला गया, अब रहा क्या है मुझे C डबल बॉन्ड O। तो C डबल बॉन्ड O अब ये कहां पे जाके अटैक हो जाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ। तो आगे क्या आ जाएगा N और उसके साथ क्या आ जाएगा H, C डबल बॉन्ड O और आगे क्या आ जाएगा N और H। उसके बाद क्या है आपके पास CH और नीचे CH3 और उसके बाद आपके पास क्या है COOH। ये वाली जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रही है, ये वाली इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। अगर आपने इसका नाम जो है, नाम बहुत डिफिकल्ट है लेकिन थोड़ा सा इसको वो छोटी फॉर्म वाले नाम कर देते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन का आपको क्या होता है GL, एलानिन का क्या था ALA, और पहले आपने ग्लाइसिन लिया है उसके बाद एलानिन लिया है तो इसका नाम क्या बन जाएगा GLA, बीच में डैश लगाइए और आगे क्या लिख दीजिए ALA, ओ सॉरी GL और ALA, GL और आगे ALA, ठीक है, GL और ALA, पता चला कि नहीं, समझा। अब आप इसको उल्टा करके भी ले सकते हैं, कैसे, इसको पहले एला को पहले लिखिए और GLY को आप बाद में लिखिए। तो फिर GLY का आपका ये वाला NH2 ग्रुप से हाइड्रोजन जाएगा, एलानिन से ये OOH, ये वाली OH बॉन्ड जो है वो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल सेम जो है, सेम प्रोसेस से ये जुड़ जाएगा, ठीक है। अब बहुत तो नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है, आप खुद ही इसको ट्राई कर लीजिएगा, पता चला कि नहीं। आगे चले, ठीक है। आगे को देखिए, आगे कहता है कि ओलिगो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स, ठीक है। क्या लिखिए, ऊपर लिखिए आप ओलिगो पेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड, PPTID, पॉलीपेप्टाइड एंड और लास्ट में प्रोटीन। अब देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो स्टार्ट हमने किया था अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड मतलब एक मॉलिक्यूल जिसमें NH2 ग्रुप है, COOH ग्रुप है, एक अल्काइल चेन है और एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, ठीक है। अब सेकंड में हम आगे पेप्टाइड के ऊपर। पेप्टाइड जो है वो क्या है, दो अमाइनो एसिड को जोड़ते हैं जब हम, तो वो क्या बन जाती है आपका एक पेप्टाइड बन जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सा करने वाले हैं, कहता है कि सबसे पहले हम देखिए कि ओलिगो पेप्टाइड जो है ये आपका क्या है। ओलिगोपेप्टाइड बच्चे कहते हैं कि जिसमें 2 से लेके 10 तक अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल, कितने से 2 से लेके 10 तक अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो बॉन्डेड हो आपस में, ठीक है। अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल जैसा लिख सकते हैं कि बॉन्डेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, बॉन्डेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे ऊपर हमने किया, हमने कितने मॉलिक्यूल लिए, सिर्फ 2, एक एलानिन और एक ग्लाइसिन। ऐसे ही करके अगर आप 2 लेते हैं,
3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 बस इतने तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोपेप्टाइड्स। अगर आपके मॉलिक्यूल्स 2 से ज्यादा हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, अगर आपके मोर देन 10 हो जाते हैं, मतलब कि आपके अमाइनो एसिड जो आपस में जुड़ रहे हैं पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू, वो 10 से ज्यादा हो जाते हैं, तो आपका क्या बनेगा, वो पॉलीपेप्टाइड। और फिर आ गया लास्ट में हमारे पास प्रोटीन में, कहते हैं कि जब आपके पास अमाइनो एसिड ग्रुप कितने हो जाएंगे, अमाइनो एसिड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने जुड़ेंगे, मोर देन 100। जब आपके पास वो कितने हो जाएंगे, मोर देन 100। या फिर इसको हम एक और कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं कि जिनका आप अमाइनो एसिड्स का जब आप जोड़ोगे 100 से वो ज्यादा हो जाएंगे, तब है हम उसको प्रोटीन बोल सकते हैं। या तो फिर वो कहते हैं कि सभी मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, सभी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास जो है, मॉलिक्यूलर मास वो कितना हो जाना चाहिए, मोर देन 10,000 यू एटॉमिक मास, ठीक है। अगर 10,000 से ज्यादा मास हो गया, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, अगर उनका मास 10,000 से ज्यादा हो गया, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, प्रोटीन्स की कैटेगरी में आ जाएगा। पता चला कि, तो ऐसा नो, ठीक है।